ना कुछ कर रही है। बॉडी 23 को जब मिल गई थी तो क्यों नहीं बताया गया? हम लोग को ऐसे ही भगाया जा रहा, हम लोग भाग रहे, कहीं इलाहाबाद जा रहे, कहीं लखनऊ जा रहे, कहीं कहीं जा रहे। जब लखनऊ गए तब उन लोग ने बताया कि कल बताया कि आज बॉडी मिल चुकी है। अभी तक जब मिल चुकी थी, घर पे भी बॉडी किसी को दिखाया भी नहीं गया। बॉडी कहाँ है क्या है पता नहीं, अचानक खुद अपना उन लोग खुद आके जला दिए, ले जाके जला दिए। बोल रहे बॉडी मिली, पता नहीं मिली कि नहीं मिली, सब मिली भगत है। और ये सब उदय और राम सिंह अकेले दोनों नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा सोचा समझा चाल किया गया है। ये जान लीजिए बहुत कुछ इसमें, बहुत लोग शामिल हैं, क्योंकि वो दोनों इतनी बड़े घटना को अंजाम नहीं दे सकते, क्योंकि इतने बड़े वो नहीं है। इनके साथ बहुत बड़े हाथ, पुलिस भी साथ में है। क्योंकि क्यों नहीं बताया गया? हमारे जब हस्बैंड की लाश 23 को मिल गई तो क्यों हम लोग को बताया जा रहा? क्यों तो एक जिला पंचायत सदस्य की लाश को गुमशुदगी जिसको लिखाई गई है, क्या उनके परिवार को दिखाना नहीं चाहिए? बिना दिखाए जला दिया आपने। हम कैसे मान लें कि कपड़ा और फोटो से हमारा सदस्य खत्म हो गया? ये है इनके चाचा। वो तो खुलासा होना चाहिए, काले ढंग से खुलासा होना चाहिए। कुछ हम लोग बताया ही नहीं गया, न जानकारी दी जा रही है। बस पता लगा गुमशुदे में जला दिए, क्या कर दिए, कुछ पता ही नहीं है। क्या लगता है कि शासन प्रशासन मिली है? पूरे मिले हैं, एक भी तरह से ऐसा नहीं है कि नहीं है। कहीं से हमारे लोगों की मदद नहीं किया ना, हमसे लोग कुछ पूछ जानकारी होना चाहिए, जानकारी करना चाहिए कि भाई किसी शक है, कुछ नहीं। केवल प्रशासन अब लिपापोती करके खत्म कर दिया, आम आदमी की तरह जैसे होता है। इनके भी जो थे कोई भी मदद नहीं कर रहा है कि हाँ चलो इनकी मदद कर दे या सही। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं वीडियो अरविंद यूट्यूब चैनल। अभी इस वक्त रणधीर यादव की हत्या बेरहमी से कर दी जाती है। लगातार आप सबको अपडेट दे रहे हैं। रात को भी अपडेट दिया, उनके परिजनों से, उनके वाइफ से भी बातचीत किया गया था, तो कुछ अपडेट दिए थे। और आज भी अभी इस वक्त सुबह पहुंचे हैं और बीके सिंह जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं और अभी पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। हम चलते हैं उनसे बातचीत करेंगे और देखते हैं रूबरू क्या बात आते हैं। और ये सबसे बड़ी लेके सवाल चल रही है कि बीजेपी की ही सरकार में बीजेपी की ही हत्या कर दी जा रही है और ऐसे हो रहा है हत्या की लापता लाश हो जा रही है कि कहीं गुमशुद, कहीं पता चल ही नहीं रहा है कि सरकार के रहते भी ही सरकार की ही नामो निशान मिट जा रहे हैं, मिट्टी के भाव चले जा रहे हैं। ऐसे में आइए चलते हैं, देखते हैं। किया जाता है और 28 तारीख को परिवार वालों को सूचना दी जाती है। आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। वो चुनाव के समय मुझे बड़े अच्छे से याद है, खुलकर रणधीर यादव जी आपके समर्थन में मतदान किए थे। 6 दिनों तक एक जिला पंचायत सदस्य, पूर्व जिला पंचायत सदस्य और वर्तमान जिला पंचायत सदस्य पति गायब रहते हैं और अंत में उनकी बॉडी तक नहीं मिलती है। और जिस कानून व्यवस्था के कसीदे पड़े जाते हैं वो आज सवालों के घेरे में है। सर ऐसा है कि इस समय का जो मर्डर था और जो बॉडी गायब हुई, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस पे था। जिन लोगों के ऊपर शक था, पहले अपहरण का और पहले गुमशुदगी में था, फिर अपहरण में था, वो कॉल ट्रेस के ऊपर ही पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आजकल इन्वेस्टिगेशन है। जो टर्मिनेट होता था पुलिस के द्वारा जो बताया गया, वो जाके चित्रकूट में होता था, तो कॉम्बिंग वहाँ चल रही थी। यहाँ जहाँ बॉडी उनकी कटी हुई मिली वो जीआरपी के अंडर में था। जीआरपी के अंडर से कम्युनिकेशन होने में जब तक आया, राम सिंह का जब तक फोन कोई ट्रेस हुआ, वो अरेस्ट हुआ, तब तक वहाँ वो अनक्लेम बॉडी में स्वरूप रानी में जाके पोस्टमार्टम हो चुका था और क्रीमेशन हो चुका था। कल कौन सी तारीख थी? 28 थी। तो कल राम सिंह परसों रात को अरेस्ट हुआ, परसों ही क्रीमेशन हो चुका था। बाकी लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जो बच्चे उनको कड़ी से कड़ी सजा के लिए हम सभी लोग प्रयासरत हैं, लेकिन कानून को अपने ढंग से चलना है, उसमें हम सभी लोग साथ में रहेंगे। सर, एक जनप्रतिनिधि नहीं सुरक्षित है तो आम इंसान कैसे सुरक्षित रहेगा? क्योंकि नैनी के महेवा में देखा गया, अपहरण करके बच्चे को मार दिया गया। फिर आप करेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सैदाबाद में देखा गया। फिर उसके बाद कोड़ियार ब्लॉक के मोहम्मदपुर में एक जनप्रतिनिधि के पति पूर्व जिला पंचायत सदस्य का अपहरण करके मर्डर कर दिया गया। तो कैसे न कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जाए? कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होना बिल्कुल सही है, लेकिन जो लोग दोषी हैं उनको सजा देना भी सबसे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो दिया जाएगा। उसके लिए हम सभी लोग रहेंगे और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जो लोग उसमें गए हैं उनको कानूनी सजा मिलेगी, जो लोग भी बाहर हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा। परिवार इनकाउंटर की मांग कर रहा है। इनकाउंटर इसमें बिना सुप्रीम कोर्ट की तो रोक है, इसमें इनकाउंटर बिना परमिशन लिए हुए आप बुलडोजर तो चला सकते हैं, हर जगह तो बीजेपी बुलडोजर लेके चलती है। बुलडोजर तो कम से कम बीजेपी उसकी बात नहीं है। बीजेपी की बात नहीं है, या हमारी जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और बुलडोजर आप किसके पत्रकार हैं मुझको वो नहीं मालूम, लेकिन बुलडोजर की परमिशन सुप्रीम कोर्ट के बिना नहीं हो सकती। आपको रिटर्न परमिशन मिलती पड़ती तब बुलडोजर जाता। इसलिए आप लोग धैर्य रखें। जो लोग बचे हुए हैं वो भी कड़ी से कड़ी सजा में जाएंगे।
और जैसे हम लोग आज है वैसे आपको परिवार के साथ खड़े मिलेंगे। अच्छा, तो चाहते हैं कि लास्ट 3 दिन गुमशुदगी की जो लास्ट हम लोग गुमशुदगी लिखाए हैं अपने सदस्य की, तो एक जिला पंचायत सदस्य की लाश को गुमशुदगी जिसको लिखाई गई है, क्या उनके परिवार को दिखाना नहीं चाहिए? बिना दिखाए जला दिया आपने। हम कैसे मान लें कि कपड़ा और फोटो से हमारा सदस्य खत्म हो गया? ये है इनके चाचा। वो तो खुलासा होना चाहिए, काले ढंग से खुलासा होना चाहिए। कुछ हम लोग बताया ही नहीं गया, न जानकारी दी जा रही है। बस पता लगा गुमशुदगी में जला दिए, क्या कर दिए, कुछ पता ही नहीं है। क्या लगता है कि शासन प्रशासन मिली है? पूरे मिले हैं, एक भी तरह से ऐसा नहीं है कि नहीं है। कहीं से हमारे लोगों की मदद नहीं किया, ना हमसे लोग कुछ पूछ जानकारी होना चाहिए, जानकारी करना चाहिए कि भाई किसी शक है, कुछ नहीं, केवल प्रशासन अब लिपापोती करके खत्म कर दिया। आम आदमी की तरह जैसे होता है, इनके भी जो थे कोई भी मदद नहीं कर रहा है कि हाँ चलो इनकी मदद कर दे या सही जांच करा दे। अरे जिला पंचायत सदस्य है, उसकी पत्नी सदस्य है, वो सदस्य था, पूर्व सदस्य है, उसके बाद भी कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। केवल लिपापोती की जा रही है। पूरा लिपापोती की जा रही है। पूरे प्रशासन उसको, जिसको मुलजिम को हाजिर किया, जो राम सिंह नाम का मुलजिम है, जिसको दिखा रहे हैं, उसको तो ऐसा जैसे कोई राजा आदमी हो, कोई कत्ल ही न किया, जैसे सेफ आया है, उसको न कोई चोर न खरोड़ न कुछ भी नहीं, एकदम जैसे आराम से हमको जैसे ले जाकर बैठा दो, उस तरह से किया। इस तरह से कहीं होता है? अरे कुछ जांच में कुछ होना चाहिए, दबाव बनना चाहिए, प्रेशर बनना चाहिए, कहाँ घटना हुई, कैसे घटना हुई, सच्चाई सामने आनी चाहिए, हत्या कैसे हुई, ये सब खुलना चाहिए, खुलासा होना चाहिए बढ़िया से। अभी तो प्रशासन क्या करे आप लोगों से? अभी लोग प्रशासन मिली ही नहीं, आज आई ही नहीं। यहाँ कल से यहाँ हम लोग केवल बता दिया कि यहाँ बॉडी वहाँ जला दी गई है और लवारिस मिली थी, इन्हीं की थी, आप चले जाओ। अभी तक कोई यहाँ तक प्रशासन आ जाएगी। प्रशासन पुष्टि नहीं करती है तो आगे आप लोग कहाँ तक जाएंगे? हम लोग देखिए अभी के विचार कर रहे हैं, हम लोग धरना पर चक्का जाम करेंगे, जेल जाएंगे। वैसे भी जेल जाना है तो जेल चले जाएंगे, छूट के आएंगे, फिर कभी आएंगे। बहुत मदद करने वाले लोग होंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी थे और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की बात करती है। क्या इस भारतीय जनता पार्टी पर आपको भरोसा है कि मिट्टी में मिलाएंगे आरोपी? अरे मिट्टी में नहीं, कहीं नहीं मिला पाएंगे, कुछ नहीं करे। केवल वो यादव को न होता भी, ये दूसरे को मैटर होता ना, यादव छोड़ करके तो बहुत कुछ हो गया होता। केवल यादव के नाते कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई भाजपा कभी मिट्टी में किसी को मिला ही नहीं सकती है। नहीं तो अभी एक किसी दूसरे का हो जाए, देखिए क्या होता। इतनी बड़ी घटना हो गई है, कोई आज तक वहाँ जगह बहुत से हो रहा है, कुछ नहीं है। सरकार केवल कह रही है, झूठा कर रहा है, झूठा वादा। आप लोगों के लिए हम एक बात और बता दें, अभी मैं जिला जो अभी अध्यक्ष जी आए थे, कल इनके हम चैम्बर में गए थे, बुलाए थे हम लोग, चलिए लौट के आए थे, बुलाया गया हमको, आए थोड़ा सा बात करना है। गए तो वहाँ कुछ एक आध दो सदस्य इनके तो कुछ ठीक बोले कि हाँ भाई हमारे परिवार का है, कल हम वोट मांगने जाएंगे तो कैसे हम वहाँ जाएंगे, कुछ इसको खुलासा होना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो अध्यक्ष जी ने कोई टाल मटोल जवाब दिया। हमने इतना कहा कि तुम्हारा सांसद यहाँ, तुम्हारा विधायक, आप खुद अध्यक्ष हो, आपकी सरकार है, और आज 6 दिन हो गए, इस लाश का खुलासा तो नहीं हो रहा कि नहीं क्या हुआ, यस नो, कोई जानकारी नहीं आप दे पा रहे हो। कोई आपको प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अब आप बता रहे हो कि हम वहाँ डीएम साहब के यहाँ मिलने गए थे, वो पीछे दरवाजे से निकल गए। अरे आप इस जिले के पहले नागरिक हो, और पहले नागरिक के सामने ये डीएम में हो या और कोई हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, बाहर नहीं जा सकता। अभी आपने मौका लिया है, कैसे बाहर निकल जाएंगे? आपको समझ देते, लेकिन कह रहे हो कि पीछे दरवाजे निकल गए। तो इससे सीधे मालूम हो जाता कि बकवास है, कोई मदद हमारे नहीं कर रहा। प्रशासन जो है लिपापोती कर रही, खेल को डिले किया। तो यहाँ पे जो विकेट से जाओ, हमको जो करना करेंगे, नहीं तो जो हो गया सो हो गया। हमारा भतीजा गया, बात खत्म हो गई। दुख की घड़ी में हम लोग साथ जो है, जो हमारे साथ है हमारा है, जो नहीं है कोई बात नहीं। कोई मदद नहीं किया, किए होते हुए 2 दिन में ना खुलासा हो जाता। मैं चैलेंज देता हूँ, सरकार चाह लेना तो पुलिस प्रशासन 2 दिन में खोल सकती है इतने बड़े कांड को। और सारे जो आपके पास सीसी फुटेज है, हर चीज है, सारी जानकारी आपको मलाता। इस होटल से यहाँ चालू हुई गाड़ी, यहाँ खाना लिया है, तो आप चाहते 2 दिन खुलासा कर सकते, दबाव बच जाता था। वो तो हम वहाँ डीसीपी के यहाँ गए, वहाँ साहब ने थोड़ा सा हमको मदद किया जरूर करके, हमारी बात को बड़ी गंभीरता से लिया, उन्होंने सुना, और उसके बाद हमारी कुछ थोड़ी बहुत मदद वहाँ से हुई है। जब हम लोग कहा यह जा रहा है कि अगर कल लखनऊ न गए होते तो शायद कल भी खुलासा नहीं होता। हाँ, ना होता, अभी 2-3 दिन न होता खुलासा, जबकि ये सब हो चुका था। खुलासा ना होता, वो तो वहाँ जाने बाद सोचे कि और मामला ये हाईलाइट होने जा रहा है, भाई मुख्यमंत्री तक जा रहा है। तब ये लोगों ने ये योजना बनाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस अपना अंदर किया, अपनी बैठक किया, तब उसके बाद ये आए हैं, तब यहाँ पर खुलासा कर दिया। क्या आप लोगों को इसके पीछे की और कुछ दूसरी साजिश लगती है?
बिल्कुल। अब साजिश तो है ही, कुछ ना कुछ साजिश है, चूंकि अब उतने बारे में ज्यादा हम गहराई से हमें कुछ ज्यादा जानकारी तो उसको नहीं, तो हम क्या बोले। क्या आपको भी लेकिन लगता है साजिश तो है। प्रशासन लीपापोती कर रहा है? शासन पे लिपापोती कर रहा है हाँ, इस समय। हाँ। जो वो आरोपी है, हमको गिरफ्तार करना चाहिए ना। लाश हमारी चाहिए। हाँ। कपड़ा फोटो लाश दिखा के भी थोड़ा है लाश कि हाँ ये तुम्हारा लाश है, हाँ। ऐसा थोड़ा होना चाहिए। कपड़ा उतारा भी तो जा सकता है कपड़ा ना। उतार भी दिखा सकते हैं, कपड़ा उतार के भी दिखाया जा सकता है ना। हाँ, तो आप लोगों को संशय है कि वो हमारे नेताजी थे कि नहीं थे? हमारे नेताजी अभी थे। कैसे मान ले तो है कि नहीं भाई, जब हम देखे नहीं, ना कभी कपड़ा नहीं दिखाया, ना कुछ दिखाया, ना हमको मिले, हम कैसे मान ले कौन है? ये लोग लावारिस लाश उठाए होंगे, हाँ। तब उठाते समय वीडियो बनाए होंगे। हाँ। वीडियो भी तो दिखाना चाहिए, पब्लिक करना चाहिए, क्योंकि वो शो जनप्रतिनिधि करना हैं। चाहिए ना। पब्लिक देखी तभी संतुष्ट होगी ना कि ये हमारे प्रतिनिधि नेता हैं कि नहीं है। क्या लगता है प्रशासन ने 20 किलोमीटर दूर पे जनप्रतिनिधि जो लोग प्री जनप्रतिनिधि थे, 10 साल से यहाँ जिला पंचायत सदस्य है, अभी उनकी पत्नी है लेकिन वही मानिए, और 20 किलोमीटर दूर पे एक हत्या हो जाती है जो 22 तारीख को या 23 तारीख को रिपोर्ट दर्ज हुई थी। क्या वहाँ के प्रशासन को यहाँ बताना नहीं चाहिए कि एक जिला पंचायत सदस्य की वहाँ गुमशुदगी है, यहाँ एक बॉडी मिली है ट्रेन से कटी हुई। पुलिस प्रशासन को वहाँ से यहाँ बताना चाहिए, इलाहाबाद डीसीपी को, यहाँ पुलिस जाके चेक करती, परिवार को आके खबर देती कि एक बॉडी मिली है, चल के आप पहचानिए। तो कम से कम उनकी बॉडी जो थी, जो जिस हाल में थी, कटी हुई थी, लोथड़े थे, कुछ भी थे, वो मिलते तो परिवार को संतान होती कि हमारी बॉडी हमें मिली है। आज कुर्ता पजामा मिलने से हम क्या संतुष्टि कर सकते हैं? यानी ये कहिए कि बॉडी मिलने के बाद भी 5 दिन सर्च जो है चला, चित्रकूट में ये सब ड्रामा था। जंगल में सर्च चला रहे हैं, पास में बॉडी मिल रही है, पुलिस प्रशासन यहाँ कोई खबर ही नहीं दे रही है। जंगल में वहाँ गाड़ी मिलने की वजह से दूर ढूंढ रहे हैं और 15 20 किलोमीटर दूर बॉडी मिल रही है, और बता रहे हैं 5 दिन बाद की कल बॉडी मिली थी। और वो कब बता रहे हैं? जब उसका अंतिम संस्कार कर दिया तब। अब कोई मतलब है नहीं। आप क्या उसमें पुलिस क्या, प्रशासन ने ये आप लोगों को बताया कि बॉडी कब मिली और जलाई कब गई? ये बॉडी पुलिस प्रशासन कल बता रही है कि 26 तारीख को बॉडी जलाई गई, 23 को मिली थी, अच्छा। लेकिन बता रही है 28 तारीख को, जब सब कुछ खत्म हो गया तब। अब कोई मतलब रह गया क्या? गुमशुदगी की रिपोर्ट 23 तारीख को दर्ज हुई, बॉडी सुबह 23 तारीख को मिली थी, तो कम से कम वहाँ बॉडी 3 दिन रखी थी। वहाँ पुलिस को सूचना तो करना चाहिए था कि सारण में बॉडी 3 दिन रखी है, वहाँ एक लाश मिली थी। आप उसको जाइए, कोई भी बॉडी मिलती है, कपड़ा थाने पर रख दिया जाता है, 1 हफ्ते तक या 5 दिन तक एसआरएन हॉस्पिटल में रखी जाती है पोस्टमार्टम के बाद, और सूचित किया जाता है पूरे क्षेत्र में। हाँ, एसआरएन हॉस्पिटल बगल में है हमारे, 10 किलोमीटर दूर पे है यहाँ से। और यहीं से नहीं ढूंढ यहीं से बॉडी नहीं दिखाई गई हम लोग को। जब वहां जाके अंतिम संस्कार कर दिया गया, फिर 28 तारीख को खुलासा किया जाता है। कितने लोगों को संशय है कि प्रशासन ने इसमें लीपापोती करने का पूरा काम किया है? सब लोग लिपापोती कर रहे हैं। प्रशासन अभी तक कोई कुछ कर ही नहीं रही कि हम क्या करें क्या ना करें। प्रशासन अभी तक क्या करी है बताइए? आज 22 तारीख से हमारे भैया लापता है, आज तक अभी तक कुछ नहीं बोले। इसके लिए हम सब, अगर प्रशासन नहीं कही, हम लोग चक्का जाम करेंगे, बस और कुछ नहीं। जितने भाई बंधु सब लोग चक्का